Well, Assalamu alaikum. Well, in this video, we are going to talk about the blood supply of the orbit, the different arteries which are supplying it, the veins which are draining it, and the lymphatics. The main artery of the orbit is the ophthalmic artery. Now, ophthalmic artery is a branch of the internal carotid artery. Basically, जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की सेरेब्रल डिवीजन है, जब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हमारे सेरेब्रल रीजन में एंटर होती है, एज यू कैन सी हेयर, तब वो एक ब्रांच देती है, दैट इज़ द ऑप्थेल्मिक आर्टरी, जो कि अलॉन्ग विद द ऑप्टिक नर्व पास करती है टू द ऑप्टिक कैनाल टू रीच द आई ऑर्बिट्स, एज यू कैन सी इट हैज़ रीच्ड हेयर. अगर इसके कोर्स की बात की जाए तो इनिशियली द ऑप्टिक ऑप्थेल्मिक आर्टरी इज़ प्रेजेंट विद इन द सेम ड्यूरा मैटर शीथ, जो कि ऑप्टिक नर्व को इनरैप किए होती है, उसके साथ ही मूव कर रही होती है ऑप्टिक हमारी ऑप्थेल्मिक आर्टरी. बट लेटर ऑन इट जस्ट pierces the dura mater sheath and comes out of the sheet, and then it moves a bit lateral to the optic nerve. उसके बाद ये optic nerve को क्रॉस करती है from the lateral to the medial side, and then it passes between the superior oblique and the medial superior oblique and the medial rectus muscles, and then along with the ciliary nerve it will go to the medial wall of the eye orbit, as you can see. तो ऑप्थेल्मिक आर्टरी का काफ़ी हद तक इसका कोर्स और नेज़ोसिलरी नर्व के साथ ही रहता है. यहाँ पे हम देखा जब वो लेटरल से मीडियल एस्पेक्ट में मूव करती है तो वो नेज़ोसिलरी नर्व के साथ ही मूव करती है बिटवीन द सुपीरियर ऑब्लिक एंड द मीडियल रेक्टस मसल्स, and then at the medial angle of the eye it ends by dividing into two branches, that is the supratrochlear branch and the dorsal nasal branch, जो कि हम आगे देखते हैं कि इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है. सो दिस वाज द कोर्स ऑफ द ऑप्थेल्मिक आर्टरी. ये अराइज करते हैं फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एंड राइट आफ्टर इट्स ओरिजिन ये एंटर कर जाते हैं विद इन द ड्यूरा मैटर शीथ ऑफ द ऑप्टिक नर्व. पहले ये उसके इंफ्रोलेटरल पड़ी होती है, फिर उसके लेटरल आ जाती है, फिर उसकी शीट को पियर्स कर देती है, एंड देन अलॉन्ग विद द नेज़ोसिलरी नर्व उसके उसको स्पिरली क्रॉस करके मिडिल एस्पेक्ट पर आ जाती है, and then it moves further and towards the medial part of the eye orbit. It ends by dividing into the supratrochlear and the dorsal nasal branches. अब ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं हमारी इस आर्टरी की, दैट इज़ ऑप्थेल्मिक आर्टरी की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं. सो व्हेन इट इज़ विद इन द ड्यूरा मैटर शीथ ऑफ द ऑप्टिक नर्व, within the substance within the dura mater sheath एक ब्रांच देती है, दैट इज़ द सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना, जो कि अलॉन्ग विद द ऑप्टिक नर्व मूव करेगी टुवर्ड्स द ऑप्टिक डिस्क, एंड देन वो हमारे रेटिना को सप्लाई देगी. एंड व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द ड्यूरा मैटर शीथ और ये लेटरल मूव कर रही होती है, एज यू कैन सी इन आवर प्रीवियस स्लाइड, तब ये दो मेन ब्रांचेस देती है, दैट इज़ द लैक्रिमल आर्टरी, जो कि लेटरली मूव कर जाएगी, अल्फा लैक्रिमल अल्फा लेटरल. बेसिकली इस लैक्रिमल आर्टरी सप्लाई करना होता है लैक्रिमल सैक को, जो कि सुप्रो लेटरल एंगल ऑफ द आई पर पड़ा होता है, ठीक है. दैट इज़ वाई इट विल हैव टू मूव लेटरल. तो लैक्रिमल आर्टरी जो इसकी ब्रांच है ऑप्थेल्मिक आर्टरी की, वंस इट इज़ आउटसाइड द ड्यूरा मैटर शीथ, तो वो जाएगी लेटरली, एंड जो आर्टरी रह जाएगी वो होगा मेन ट्रंक ऑफ द ऑप्थेल्मिक आर्टरी. सो दिस इज़ द लैक्रिमल आर्टरी एंड दिस इज़ द मेन ट्रंक ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी, एंड व्हाइल इट वाज विद इन द ड्यूरा मैटर शीथ, वहाँ पे जो आर्टरी थी दैट वाज द सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना. अब हम हर एक आर्टरी को, इन तीनों आर्टरीज को अलग अलग देखेंगे और इनकी ब्रांचेस भी देखेंगे और ये कौन कौन सी चीज़ों को सप्लाई दे रही हैं वो भी देखेंगे. अच्छा जी, द फर्स्ट आर्टरी वॉज द सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना. इट इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी. ये पहले लाई कर रही होती है बिलो द ऑप्टिक नर्व, एज यू कैन सी हियर it's lying below the optic nerve, and then it runs forward for a short distance between the optic nerve and the dura mater sheath, and then it enters the substance of optic nerve. Yes, the substance of optic nerve, उसके अंदर ही उसको pierce करके उसके अंदर एंट्री ले लेती है. as you can see it is moving within the substance of the optic nerve, and then it will reach the point of optic disc, जहाँ से ये फर्दर फिर ब्रांचेस में डिवाइड होगी और हमारे रेटिना को सप्लाई दे देगी, जिस तरह से ऑप्टिक नर्व वहाँ से बेसिकली राइज कर रही होती है. सो कहा जाता है दैट द सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना इज एन एंड आर्टरी, मतलब कि इसके किसी भी इंपॉर्टेंट आर्टरी के साथ कोई एनास्टोमोसिस नहीं है. सो वंस इट इज़ ब्लॉक्ड ड्यू टू एनी रीजन, तो द ब्लड फ्लो टू द रेटिना विल ब्लॉक्ड एंड इट विल रिजल्ट इन द ब्लाइंडनेस. सो इट्स अ वेरी डेंजरस कंडीशन. इस आर्टरी का बिल्कुल भी हम ब्लॉक होना अफोर्ड नहीं कर सकते. तो ये तो होगी हमारी सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना. सेकेंड आर्टरी थी हमारी लैक्रिमल आर्टरी, जो कि लेटरली मूव की थी. सो उसकी भी ब्रांचेस देख लेते हैं. सिंस हमने बात थी जो लेटरल आर्टरी जो लैक्रिमल आर्टरी थी लेटरली मूव की थी, लेटरली जो हमारी बोन पड़ी हुई है आई ऑर्बिट की वो है जाइगोमेटिक बोन. तो जो ब्रांचेस होंगे लैक्रिमल आर्टरी की वो भी कॉरस्पॉन्ड करेंगी टू द जाइगोमेटिक बोन. सो द ब्रांचेस ऑफ द लैक्रिमल आर्टरी आर द टू जाइगोमेटिक ब्रांचेस, जो कि एंटर करती हैं इन द कैनाल्स ऑफ द जाइगोमेटिक बोन. जाइगोमेटिक बोन में डिफरेंट फोरामिना डिफरेंट कैनाल्स होते हैं, उसमें एंटर करती हैं. नाउ द जाइगोमेटिक ब्रांचेस बेसिकली एक उसकी जो ब्रांच होती है वो फेस पर अपीयर होती है थ्रू द जाइगोमेटिक फेशियल फोरामिन, जो कि हमने जाइगोमेटिक बोन में देखा था. सेकंड उसकी ब्रांच एंटर होती है
हमारे टेम्पोरल सरफेस पे या टेम्पोरल एरिया में, और वो पास करते थ्रू द ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल फोरामेन ऑफ द ज़ाइगोमेटिक बोन. ओके, सो द टू ज़ाइगोमेटिक ब्रांचेस ऑफ द lacrimal artery are appearing, one on the face through the zygomatic-facial foramen, second on the temporal region through the zygomatic-temporal foramen. सेकंड इसकी ब्रांच होती है, उसे हम बोलते हैं लेटरल पैल्पेब्रल आर्टरी. सिंस ये जो आर्टरी है लैक्रिमल आर्टरी लेटरली ही लाई कर रही है, तो इसकी जो ब्रांच होगी वो लेटरल पैल्पेब्रल आर्टरी ही होगी. एंड एज आई टोल्ड यू कि पैल्पेब्रा का वर्ड हमेशा हम आईलिड्स के लिए यूज़ करते हैं, सो दिस लेटरल पैल्पेब्रल आर्टरी विल बी सप्लाइंग द आईलिड्स. थर्ड, फोर्थ की ब्रांच होती है रिकरेंट मेनिंजियल आर्टरी. रिकरेंट मेनिंजियल आर्टरी बेसिकली एक आर्टरी जो कि वाइंड अराउंड करके बैकवर्ड मूव करती है और मिडल क्रेनियल फॉसा में एंट्री लेती है थ्रू पासिंग थ्रू द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर. ओके, यहीं पे हमारा आसपास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर भी पड़ा होता है, उसी से एंटर करके ये हमारे मिडिल क्रेनियल फॉसा में आ जाती है. कौन सी? रिकरेंट मेनिंजियल ब्रांच ऑफ द लैक्रिमल आर्टरी. देन फाइनली यहाँ पे जो लेटरल एस्पेक्ट जो मसल्स पड़े हुए हैं, जैसे लेटरल रेक्टस पड़ा होगा या कोई ओब्लिक्स वगैरह पड़े होंगे, उनको भी सप्लाई देना, जो मसल्स हैं ऑर्बिट के उनको भी सप्लाई देने का काम हमारे लैक्रिमल आर्टरी की ब्रांचेस का ही होता है. सो इन दिस वे वी हैव दिस 5 ब्रांचेस. 2 ज़ाइगोमेटिक ब्रांचेस होगी, एक लेटरल पैल्पेब्रल होगी और एक होगी रिकरेंट मेनिंजियल, और एक होगी हमारे पास मस्कुलर ब्रांचेस ऑफ द लैक्रिमल आर्टरी. ऑल दीज आर द आर्टरी ब्रांचेस ऑफ द लैक्रिमल आर्टरी, जो कि ब्रांचेस की थी ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की. अच्छा, अभी हम बात करते हैं अबाउट द आर्टरीज ऑफ द मेन ट्रंक ऑफ द ऑफ्थेल्मिक आर्टरी आफ्टर गिविंग द लैक्रिमल आर्टरी. जो कि बाकी रिमेनिंग पोर्शन बचा था ऑफ्थेल्मिक आर्टरी को उसे हम बोलते हैं दिस इज़ द मेन ट्रंक ऑफ ऑफ्थेल्मिक आर्टरी. अब उसकी कौन कौन सी ब्रांचेस उनको भी देख लेते हैं. कहते हैं कि देयर आर 2 लॉन्ग एंड शॉर्ट पोस्टीरियर सिलरी आर्टरीज. एक होती है लॉन्ग और एक होती है शॉर्ट पोस्टीरियर सिलरी आर्टरी. सिलरी बॉडी को आपको पता होगा, सिलरी बॉडी आगे से आयरिस का कॉन्टिन्यूस होती है और पीछे से कोरोइड के साथ कॉन्टिन्यूस होती है. सो दीज लॉन्ग एंड शॉर्ट पोस्टीरियर सिलरी आर्टरीज आर बेसिकली गिविंग द ब्लड सप्लाई टू द आयरिस एंड द कोरोइड. ओके, सो इन द सेम वे देयर आर ऑल्सो सम एंटीरियर सिलरी ब्रांचेस, जो कि डिफरेंट ब्रांचेस की सब ब्रांचेस होती हैं, उनको हम एंटीरियर सिलरी ब्रांचेस भी कहते हैं. तो वो भी नहीं पार्ट्स को सप्लाई दे रही होती है अलॉन्ग विद द लॉन्ग एंड शॉर्ट पोस्टीरियर सिलरी आर्टरीज. ठीक है, सेकंड की ब्रांचेस होती हैं हमारे पास. अच्छा, ये हो गए हमारी लॉन्ग एंड शॉर्ट पोस्टीरियर सिलरी आर्टरी. सेकंड ब्रांचेस होती हैं सुप्रा ऑर्बिटल एंड सुप्रा ट्रोक्लियर ब्रांचेस. सो दीज आर सुप्रा ऑर्बिटल एंड सुप्रा ट्रोक्लियर ब्रांचेस. इनका काम होता है सप्लाई करना होता है स्किन ऑफ द फोरहेड को. ठीक है, सिंस दे आर लाइंग अबव द ट्रोक्लिया एंड अबव द ऑर्बिट, तो डेफिनेटली ऊपर तो हमारा फोरहेड ही पड़ा हुआ है, तो दे विल सप्लाई द स्किन ऑफ द फोरहेड. सेकंड इसकी ब्रांचेस होती है एंटीरियर एथमोइडल एंड पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरीज हमें नजर आ रही हैं. सी, इन्होंने बेसिकली ना हमारी मीडियल वॉल ऑफ द आई ऑर्बिट को पियर्स करके एंटर लेनी होती है इनटू द एथमोइडल एयर साइनसेस. और एथमोइडल, क्योंकि यहाँ पे हमारी एथमोइडल बोन ही पड़ी हुई है, और इन्हें एथमोइडल एयर साइनस को सप्लाई देनी होती है. देन दे विल बी टर्मिनेटिंग बाय गोइंग इनटू द नेजल पोर्शन. ओके, और ये नोज को भी कुछ सप्लाई दे देती हैं अलॉन्ग विद गिविंग सप्लाई टू द एथमोइडल एयर साइनसेस. These ethmoidal arteries, anterior and posterior ethmoidal arteries. फिर एक और आर्टरी का नाम लेता है, इज द मीडियल पैल्पेब्रल आर्टरी. जस्ट लाइक वी हैड द लेटरल पैल्पेब्रल आर्टरी इन केस ऑफ द ब्रांचेस ऑफ लैक्रिमल आर्टरी. इन केस ऑफ ब्रांचेस ऑफ द मेन ट्रंक ऑफ ऑफ्थेल्मिक आर्टरी वी हैव द मीडियल पैल्पेब्रल आर्टरी. नाउ दिस मीडियल पैल्पेब्रल आर्टरी विल बी सप्लाइंग द डेफिनेटली द आईलिड्स, उसके मिडिल पोर्शन सप्लाई दे देगी. देन इसका जो लास्ट टर्मिनेटिंग इसकी ब्रांच है दैट इज द डोर्सल नेजल ब्रांच. ओके, द डोर्सल नेजल ब्रांच सप्लाई करती है अपर पार्ट ऑफ द नोज. सो विद दिस नोट वी आर डन विद द आर्टरीज ऑफ द मेन ट्रंक ऑफ ऑफ्थेल्मिक आर्टरी. कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? सुप्राट्रोकुलर एंड सुप्राऑर्बिटल आर्टरीज, जो कि स्किन ऑफ फोरहेड को सप्लाई कर रही हैं. एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरीज, जो कि पहले एथमोइडल एयर साइनस को, देन नोज के रीजन्स को सप्लाई कर रही हैं. देन वी हैड दी डोर्सल नेजल आर्टरी, जो कि अगेन हमारे नोज के अपर पार्ट को सप्लाई कर रही हैं. एंड देन द मीडियल पैल्पेब्रल ब्रांचेस, जो कि आईलिड्स को सप्लाई करेंगी. एंड पोस्टीरियर शॉर्ट सिलरी आर्टरीज, जो कि कोरोइड और आइरिस को सप्लाई कर रही थी. एंड विद दिस नोट वी आर डन विद द आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द आई ऑर्बिट. इट वॉजेंट इट ईजी, मतलब ठीक है, पहले एक आई ऑफ्थेल्मिक आर्टरी, उसके 3 ब्रांचेज हो. सेंट्रल आर्टरी जो कि जस्ट रेटिना को सप्लाई करेगी, लैक्रिमल आर्टरी जो कि लेटरल एस्पेक्ट की चीज़ों को सप्लाई करेगी, और एक मेन ट्रंक जो कि एंटीरियर और मिडिल एस्पेक्ट की चीज़ों को सप्लाई करेगा. इतना मुश्किल नहीं है. ओके, अब हम बात करते हैं अबाउट दी वीनस ड्रेनेज ऑफ द आई ऑर्बिट. 2 वेन्स होती हैं, इंपॉर्टेंट वेन्स है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन्स. सुपीरियर इसलिए क्योंकि वो अबव द ऑप्टिक नर्व मूव करे, और इन्फीरियर इसलिए क्योंकि वो बिलो द ऑप्टिक नर्व मूव करें. सुपीरियर एंड इन्फीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन्स. सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन, अच्छा, दोनों में ना बहुत ही शार्प और डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस है. पता है क्या? जो सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन है वो ड्यूरिंग इट्स कोर्स मूव करते थ्रू सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, और जो इन्फीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन है वो ड्यूरिंग इट्स कोर्स मूव करते थ्रू द इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर. इसके अलावा कहा ही जाता है कि जो सुपीरियर वाली है वो लाई करिए अबव द ऑप्टिक नर्व, और वो जिन ब्रांचेस को, जिन जगहों को ड्रेन करेंगी, सिंपली बेसिकली जो सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन होती हैं ये अकॉम्पनी कर रही होती है हमारी ऑफ्थेल्मिक आर्टरी को. तो जितने भी ब्रांचेस हैं ऑफ्थेल्मिक आर्टरी के, उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वेन्स होती है वो सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन में ड्रेन कर जाएंगे. इसकी ये होगी इसकी वो वीनस ड्रेनेज ये होगी इसकी. और जो इन्फीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन है वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों से सप्लाई दे रही है. फॉर एग्जाम्पल लैक्रिमल सैक से सप्लाई देना, और लोअर ऑर्बिटल मसल से, आईलिड से,
इन 3 जगहों से सप्लाई कौन ले रही है, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, जबकि सुपीरियर वाली कहाँ से ले रही थी, तो द ब्रांचेस ऑफ द ऑप्थेल्मिक आर्टरी, उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वेन्स थी वहाँ से ले रही थी सप्लाई या फिर वेनस ड्रेनेज। जबकि जो इंफीरियर वाली है वो लैक्रिमल सैक से, लोअर आईलिड से, लोअर ऑर्बिटल मसल से और आईलिड से सप्लाई ले रही है। अच्छा, इसके बाद कहा जाता है कि जो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन है वो कम्युनिकेट करती है विद द एंगुलर वेन एंड द सुप्रा ऑर्बिटल वेन। बेसिकली जो ऊपर वाली वेन्स हैं इनको हम बेसिकली स्टडी करेंगे, जब हम स्टडी करेंगे ना फेस की वेनस ड्रेनेज, तब हमें समझ आएगा कि एंगुलर वेन क्या होती है और सुप्रा ऑर्बिटल वेन क्या होती है। देन जो इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन है ये कम्युनिकेट करती है विद द टेरिगोड प्लेक्सस ऑफ वेन्स, ठीक है। सो इस तरह से भी डिफरेंट होगी। इसके अलावा कहा जाता है कि दोनों वेन्स ने बेसिकली एट द एंड ड्रेन करना होता है इनटू द कवर्नस साइनस, जो कि लाई करता है ऑन द ईस्ट साइड ऑफ सैला टर्सिका, इफ यू कैन रिकॉल। सो जो एंटीरियर ऑप्थेल्मिक वेन है वो तो डायरेक्टली ड्रेन कर जाती है इनटू द कवर्नस साइनस, जबकि जो इन्फीरियर वाली है वो समटाइम्स सुपीरियर वाले के अंदर ड्रेन करेंगे, बाद ड्रेन करते हैं, समटाइम्स वो इंडिपेंडेंटली भी ड्रेन कर जाती है विद इन द कवर्नस साइनस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑप्थेल्मिक वेन्स, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। वो शार्प डिफरेंसेस हैं जो कि हमने देख ली हैं, इनकी कम्युनिकेशंस देख ली, इनका पैसेज देख ली थ्रू द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर एंड इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर, और इनकी लोकेशन देख ली। फिर कहते हैं कि जो व्हाट इज़ द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द आई ऑर्बिट्स, तो हमने देखा कि आई ऑर्बिट के पास एक ग्लैंड पड़ा होता है लेटरली सुप्रालेटरल, दैट इज़ अ पैरोटिड ग्लैंड, है ना। उसकी जो लोकेशन थी वो सबलिंगुअल से और सबमैंडिबुलर से थोड़ी चेंज थी, वो आई ऑर्बिट के पास पड़ा हुआ था लेटरल एस्पेक्ट पे। सो द सेम पैरोटिड ग्लैंड के आसपास जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनको कहते हैं पैरोटिड लिम्फ नोड्स या प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स। सो the lymph of the eye orbits basically drains into the pre-auricular और parotid lymph nodes. Okay, so हमारी lymphatic drainage भी ख़त्म हो गई with this note. So that was all about the nerve supply, the blood supply, the venous drainage and the lymphatic drainage of the eye orbits. हम nerve supply अलग से देखते हैं next video में. Okay, अल्लाह हाफिज़.